टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पटेल में। आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो आज से हम यूनिट 2 शुरू करने वाले। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी ये चैप्टर एक फ़नी पोएम है और इसका नाम ही इतना फ़नी है, आप पढ़ के हंस पड़ोगे। द ट्री एंटी वॉन्टी गोंगुलम, ये ऐसा नाम है इस पोएम का। और ये पोएम बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाली है और आई होप आपको ये पोएम पसंद आए। चलिए पढ़ाई करते हैं। देयर इज़ अ फनी इंसेक्ट दैट यू डोंट ऑफन स्पाई एंड इट इज़ंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज़ंट क्वाइट अ फ्लाई। अभी ये जो है यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक फ़नी इंसेक्ट है जो जिसके बारे में तुम ऑफन जानती नहीं हो या तुमने उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया। और वो एक स्पाइडर भी नहीं है, पर उसके पास स्पाइडर के पैर है, पर वो एक मक्खी भी नहीं है, वो फ्लाई भी नहीं है। बट इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल एंड लाइक एंड लिटिल लाइक अ बी। पर वो कुछ बीटल की तरह लिखता है और कुछ बी की तरह। But something like a woolly group that climbs upon a tree. पर वो एक woolly group की तरह लगता है जो झाड़ के ऊपर चढ़ता है। Its name is quite a hard one, but you will learn it soon. I hope so. You try. Tree anti-wanty gongulum. क्या है दोस्तों, आपको मेरे पीछे बोलना है ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलम। और ये है वो इंसेक्ट। देखो वो एक फ्लाई भी नहीं है, पर उसके पास 8 पैर है। वो किसकी तरह है वो पैर उसके, देखो स्पाइडर की तरह उसके पास पैर है, पर वो मक्खी है, उसके पास मक्खी के पंख है। वो बीटल की तरह लगता है क्योंकि उसके पास जो देखो आप बीटल के पास जो चीज़ होती है वो भी है उसके पास। और बी की तरह भी लगता है क्योंकि आप पीछे से ध्यान से देखोगे उसके पास एक डंक मारने के लिए वो भी चीज़ है। और ये ऊपर से उसका जो चेहरा है, उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो एक वुड लाइक ग्रम की तरह लगता है जो झाड़ के ऊपर चढ़ता है। अभी हम आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पैरा के ऊपर। इट लिव्स ऑन अ वीड एंड वॉलेट गम। इट हैज़ अ फनी फेस एंड वो एक वीड के ऊपर रहता है और एंड वॉलनट गम होता है एक वॉलेट करके, तो उसके ऊपर वो रहता है। उसके पास फनी फेस है जैसे कि आप देखोगे। इट एपिटाइट इज़ हार्टी एंड इट्स मैनर्स इज डिसग्रेस। उसका जो एपिटाइट है वो हार्टी है और उसके जो मैनर्स है वो बहुत गंदा, उसके मैनर्स बहुत गंदा। when first you come upon it will give you quite a scare. जब आप उसको पहली बार देखोगे, पहली बार तो आप उससे डर जाओगे, थोड़ा बहुत डर जाओगे। बट when you look for it again you find it isn't there. जब आप उसके पास दूसरी बार देखोगे, आप देखोगे वो वहाँ पे है नहीं, वो गायब हो गया। and unless you call it softly it will stay away and mope. So try tree anti-wanty gongolum. Tree anti-wanty gongolum, जैसे यहाँ पे लिखा गया है उसके मैनर्स डिसग्रेस है और ऊपर से आप उसको पहली बार देखोगे तो डर जाएगी जैसे इस इंसान का चेहरा, पर जैसे उसने दूसरी बार देखा वो गायब हो गया। और अगर आपको उसे वापस बुलाना है तो आपको ट्री एंटी वॉन्टी गोंगुलम बोलना पड़ेगा। और ये एक इमेजिनरी फ़नी कैरेक्टर है जो इस पोएम में हम देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा के ऊपर जो है हमारा ये पैरा शुरू होता है यहाँ से। इट ट्रेम्बल्स इफ़ यू टिकल इट और इट ट्रेड्स अपॉन इट्स टो। इट इज़ नॉट ईजी टू राइज बट इट हैज़ अ स्नबी नोज। अब क्या है, अगर आप उसे इट ट्रेमेंडस इफ़ यू टिकल इट, वो हंसते रहता है। वो बहुत ज़्यादा जैसे आप एक इंसान को टिकल करते हो तो उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में होती है, वो कैसे भी मूव करने लग जाता है। तो वैसे ही सेम इस इमेजिनरी कैरेक्टर साथ के भी है। और फिर अगर आप उसे ट्रीट करोगे वो आपके पैर भी छू लेगा, और अगर आप उसे अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो आपके साथ भी अच्छा ही रहेगा। पर ये इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर, वो जल्दी सुबह नहीं उठता।
वो जल्दी सुबह नहीं उठता, उसे इजी भी नहीं है हैंडल करना, बट इट हैज़ एन स्नबी नोज़, उसके पास एक नोज़ है जो बहुत ज़्यादा स्नबी है. इफ़ यू स्नियर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम. अगर आप उसे चिल्लाओगे या उसे डांटोगे तो वो स्कटल कर जाएगा शर्माते हुए, शेम में, भाई मैं कितना ख़राब हूँ ऐसे करके. बट इट पोर्स एंड प्योर्स quite proudly if you call its name and offer it some sandwich of sealing wax and soap. So try tree anti-Vontigongulum, tree anti-Vontigongulum. अभी यहाँ पे हमें क्या समझाया गया है कि वो शेम में तो चुप जाएगा, पर अगर आपको वो आपके बट इट प्योर्स एंड प्योर्स क्वाइट प्राउडली इफ़ यू कॉल इट बाय इट्स नेम. अगर वो बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है अगर आप उसे उसके नाम से बुलाओगे. और उसे खाने के लिए सबसे ज़्यादा सैंडविच पसंद आते हैं, सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप. उस सैंडविच के ऊपर सीलिंग होनी चाहिए वैक्स और सोप की. सो ट्राई ट्री एंटी-Vontigongulum, ट्री एंटी-Vontigongulum. अभी हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा के ऊपर. बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट and I truthfully offense that I haven't seen it either and I don't know its address, for there isn't such an insect. Thought there was really might have been. अभी क्या है, यहाँ पे आपने भी इस इंसेक्ट को नहीं देखा और अगर उसने ट्रूथफुली कन्फेस भी किया कि उसने भी इसे नहीं देखा, जो हमारा पोएम है जो ऐसे खेल रहा है. CJ डेनिस कह रहा है ऐसे कि मैंने भी नहीं देखा और मेरे को उसका इधर एड्रेस भी नहीं पता कि ये कहाँ पाए जाते हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रकार का इंसेक्ट होगा भी. बस ये तो मैंने ऐसे सोच दिया कि ये ऐसा इंसेक्ट होता. इफ़ देयर आर ट्रीज एंड इफ द ट्रीज एंड ग्रास वर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, इट जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन which you will forgive. I hope or try. Tree anti-Vontigongulum, tree anti-Vontigongulum. अब वो उसके इमेजिनरी कैरेक्टर था जो उसे ऐसा लगा था और वो कहता है ये जस्ट मेरा एक छोटा सा जोक था, जो आप इसे फॉरगिव तो कर दोगे. आई होप सो ट्राई ट्री एंटी-Vontigongulum. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये फ़नी पोएम पसंद आए होगी. अगर फ़नी पोएम पसंद आए हुए वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ये फ़नी पोएम कैसे लगी. इस फ़नी पोएम के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों. तब तक के लिए गुड बाय.